नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी मुहिम औरतों का हक कोई शक के साथ मैं हूं हिना जुबैर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हां नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम औरतों का हक कोई शक 2 अक्टूबर से शुरू हुई थी और तब से लेकर आज तक हमारी इस आवाज में आप सबकी आवाजें मिलती गईं। आज चार जानिब से, हर तबके से, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत यही सदा बुलंद हो रही है, औरतों का हक कोई शक। नाज़रीन, हमारी इस मुहिम में सबसे अहम रोल रहा आपका, यानी हमारे नाज़रीन का, जिनके यकीन, प्यार, एतमाद की वजह से 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को शुरू हुई हमारी ये मुहिम लगातार अपनी खास पहचान बनाती रही, मकबूलियत की नई बुलंदियों को छूती रही। हमारी इस मुहिम को समाज के हर तबके का साथ मिला, प्यार मिला और हकीकी मायनों में कहा गया, औरतों का हक कोई शक। न्यूज़ 18 उर्दू इस बड़ी मुहिम की शुरुआत अमन के अलमबरदार बाबाए कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर कर रहा है। नाज़रीन, 2 अक्टूबर सन 2021 की तारीख हिंदुस्तान की खवातीन के लिए बेहद खास रही। जी हां, गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर सन 2021 से शुरू हुई न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी मुहिम औरतों का हक कोई शक। न्यूज़ 18 उर्दू की इस खास मुहिम के साथ पहले दिन से ही बेहद खास खवातीन जुड़ती गईं। हर शोबे से ताल्लुक रखने वाली खवातीन जुड़ी। न सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हजरात भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनते गए। हिंदुस्तान की आबादी के इस सबसे अहम हिस्से यानी खवातीन की फलाह बहबूद से जुड़े मामलों पर हमने मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से बात की। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि खवातीन की फलाह बहबूद के ताल्लुक से चलाई जा रही स्कीमात हकीकी मायनों में खवातीन तक पहुंच भी पा रही हैं या नहीं। नाज़रीन, हमारी इस मुहिम के साथ IAS और IPS जैसी खवातीन ऑफिसर्स भी जुड़ी। विमेन एंटरप्रेन्योर्स ने भी खवातीन को खुद एतमाद और खुद कफील बनाने की समत की जा रही स्कीमात के ताल्लुक से जानकारी दी। शायरी और अदब की दुनिया के बहुत ही खास नाम भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़े। यहाँ तक कि क्लासिकी सूफी गुलकारा ने भी अपने अंदाज में हमारी इस मुहिम का साथ दिया। सबसे अहम कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाली नौजवान लड़कियों के नुमाइंदा चेहरों से भी हमने बात। न्यूज़ 18 उर्दू की इस खास मुहिम औरतों का हक कोई शक को कामयाब बनाने के लिए इस मुहिम से जुड़ी सभी शख्सियात का बेहद शुक्रिया। सबसे अहम हमारे नाज़रीन का, यानी न्यूज़ 18 उर्दू के नाज़रीन का औरतों का हक कोई शक की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया। सबके साथ ने साबित कर दिया हकीकी मायनों में औरतों का हक कोई शक। नाज़रीन, अब हमारी मुहिम औरतों का हक कोई शक के साथ जुड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला व वजीर अक़लियती बहबूद SB अमजद बाशा साहब। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने नई हुकूमत की तश्कील के बाद से ही खवातीन की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमात का ऐलान किया। खास तौर पर अक़लियती खवातीन के लिए क्या कुछ है उनके पास, आइए उनसे जानते हैं। अमजद बाशा साहब, न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम औरतों का हक कोई शक के बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। कितना अहम मानते हैं आप इस तरह की मुहिम को? न्यूज़ 18 चैनल के जरिए जो प्रोग्राम औरतों का हक कोई शक, ये प्रोग्राम जो यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से चला रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए ख़वातीन में भी बहुत अवेयरनेस आएगा और तमाम सियासी पार्टियों भी जो चैनल जो TV 18 न्यूज़ चैनल जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, इस प्रोग्राम को मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है
मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि ये प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और इसके ऊपर जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हो, जितने भी सियासी पार्टियां हैं, सियासी लीडर्स अपने जो ख़यालात का इजहार करे हैं, इंशाल्लाह आगे चल के वो ख़यालात को हम इम्प्लीमेंटेशन में उसको लागू करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर ख़वातीन का बहुत फ़ायदा होगा बल्कि मैं समझता हूँ। सर, चूंकि आप वजीर अक़लियती बहबूद भी हैं आंध्र प्रदेश में, आपसे जानना चाहेंगे कि ख़वातीन के लिए किन खास स्कीमात का ऐलान किया गया, क्या ये स्कीमात इन ख़वातीन तक पहुँच भी पा रही हैं? गुज़िश्ता कई हुकूमतों को हमने देखा कि आज़ादी के बाद कई हुकूमतों को सिर्फ बात के हद तक ही रह गया कि वुमेन एम्पावरमेंट, मगर आज हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर सिवाय जगन मोहन रेड्डी साहब आज उसको काम करके बता रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट एक स्कीम्स के ज़रिए ही नहीं है, पॉलिटिकल वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत ज़रूरी है, बल्कि आज ये महसूस करते हुए आज हम असम्बली में एक बिल भी हमने पास किया कि नॉमिनेटेड पोस्ट में हो या नॉमिनेटेड वर्क्स में हो ख़वातीन को 50% रिजर्वेशन देना चाहिए, उसमें शेयरिंग हो जाता। इसके लिए हमारी हुकूमत ने एक ऐसे MNC कंपनीज के साथ आज टाई अप होकर MOU करके डायरेक्ट कंपनी से जो भी ख़वातीन छोटे छोटे बिजनेस करना चाहते हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको डायरेक्ट कंपनी से उन तक पहुंचाने की हुकूमत ने जिम्मेदारी ली है, जिससे उनका मुनाफा बढ़ सकता है। इससे छोटे छोटे बिजनेसेस करके अपने घरों को अच्छी बेहतर बना सकते हैं, उनकी माली हालत भी बेहतर बन सकती है। ऐसे स्कीम्स हमने लागू करे हैं। बादशाह साहब, अक़लियती ख़वातीन और ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन की तालीम और तरक्की के लिए आपकी हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम उठाए गए हैं? चूँकि आप खुद भी वज़ीर अक़लियती बहबूद हैं, इसलिए आप इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। सर, विद्या दीवेना ये एक बहुत बेहतरीन स्कीम है कि हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर मरहूम डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब ने फीस रिएम्बर्समेंट के तहत उन्होंने शुरू की थी। आज उसको हमने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने 1-2 कदम आगे बढ़ाते हुए हमारे खुसूसन हमारे अक़लियतों में इल्म के एतबार से इल्म को मद्देनज़र रखते हुए, क्यों बोलता हमारे माशरे में क्या है, हमारे जितने भी माइनॉरिटीज़ में हैं वहाँ पे इल्म की कमी की वजह से उनके माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल को नहीं भेजते, वो बच्चों को कुछ काम पे भेज देते हैं। वो बच्चा अगर कोई 20 या 25 रुपये 50 रुपये कमाता है तो वो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं, मगर उनके मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते। वो मद्देनज़र रखते हुए आज वो माँ बाप को इंसेंटिव देने के लिए आज ने हमने अम्मावड़ी स्कीम जो लागू की है, जिससे हम हर साल 15,000 रुपये वो माँ के अकाउंट को हम डालते हैं। वो माँ अपने बच्चों को जो स्कूल को भेजती है उसके अकाउंट को आज 15,000 रुपये डाल रहे हैं। आज उसके तहत हम देखते हैं कि बहुत से स्कूल्स में आज गवर्नमेंट स्कूल्स में आज एडमिशन्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ड्रॉप आउट्स बहुत कम हो चुके हैं। ऐसे बहुत वसती दीवेना, ऐसे बहुत स्कीम्स हैं कि स्कीम्स लेके आके आज ख़वातीन को एक एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाने के लिए हमारी हुकूमत काम कर रही है। बादशाह साहब, आपकी स्टेट में होम मिनिस्टर एक खातून ही हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिशा कानून भी सबसे पहले आपकी ही हुकूमत ने बनाया। आपको क्या लगता है कि कितना कारगर ये साबित हो रहा है ख़वातीन की हिफाजत के लिए? ख़वातीन की उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ली है, जिसके तहत हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमने दिशा पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश किया, जिसमें एक DSP कैडर रहेंगे, एक SI कैडर रहेंगे, 2 SI कैडर रहेंगे, बहुत से वुमेन कॉन्स्टेबल्स रहेंगे। जो भी जहाँ पे भी ख़वातीन के ऊपर ज़बरदस्ती या ज़्यादती होती है तो फ़ौरन वो दिशा पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट कर सकते हैं, इमीडिएट वहाँ पे एक्शन भी लिया जाएगा। उसके तहत हमने हमारे हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक दिशा ऐप भी लेके आए। ये पहली मर्तबा हमारे आंध्र प्रदेश में
ये लागू किया गया। जस्ट एक ये करने के बाद दिशा आपने तक मिनिमम से मिनिमम 5 से 10 मिनट में वो सराउंडिंग के जितने भी पुलिस स्टेशन रहते हैं, दिशा पुलिस स्टेशन से डायरेक्ट उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो टीम वहाँ पे पहुँच जाएंगी। दिशा आप मैं समझता हूँ तकरीबन हर ख़वातीन के पास खुसूसन जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत काम आएगा, जो स्कूल्स को जाते हैं, जो कॉलेजेस को जाते हैं, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस। और आखिर में आपको क्या लगता है कि ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए सभी को सियासत से ऊपर उठकर एक साथ काम करना होगा ताकि ख़वातीन को हकीकी मायनों में उनका हक मिल सके? आज विमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है कि मतलब हर एतबार से ख़वातीन को आगे लेके आना है। जैसा कि पॉलिटिकल में आज तक हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं था, हमारे ख़वातीन का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, आज उसको भी हमारी हुकूमत ने उसको एक बहुत इम्पोर्टेंस देते हुए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने 50% रिजर्वेशंस दिया, जिसके तहत आज हमारे मिनिस्ट्री में देखो आज नॉमिनेटेड पोस्ट में आज 50% से अबव आज स्टेट में जितने भी चेयरमैन्स हैं उनमें 50.5% आज ख़वातीन हैं। उसी तरीके से हर डायरेक्टर आज तकरीबन 1100 से 1200 स्टेट डायरेक्टर्स हैं, उसमें भी 54% आज ख़वातीन को स्टेट डायरेक्टर्स के तहत हमने उनको मौका दिया। और उसके बाद आज देखते हैं कि कई जेडपी चेयरमैन्स, जेडपीटीसीज, एमपीटीसीज और म्यूनसिपल चेयरमैन्स, मेयर्स, डिप्यूटी मेयर, कॉरपोरेटर्स, जहाँ पे भी हम देखेंगे तो 50% से ज़्यादा ख़वातीन को आज हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिससे ख़वातीन का एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि अवाम के तहत, क्यों बोले तो ख़वातीन भी आज देखते हैं माशरे में 50% हम मर्दों के मुकाबले में आज ख़वातीन हैं। बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसीज में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा भी वोटर्स हैं। ये सब मद्देनज़र रखते हुए आज हमारी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम लेते हुए हमारे अब्दुल अजीज़ चीफ मिनिस्टर एक एक्ट के तहत ही कोई भी अगर हुकूमत आती है तो इसको एक्ट के तहत हमने इम्प्लीमेंटेशन किया। ये एक बहुत बड़ी कारनामी है हमारी हुकूमत की, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की। अमजद बादशाह साहब, न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम औरतों का हक कोई शक का हिस्सा बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब अपनी इस खुसूसी मुहिम में हम बात करेंगे आज की नई नस्ल की। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी नौजवान लड़कियां, हमारी आज की नस्ल अपने हुकूक के बारे में क्या सोचती है। क्या उनको लगता है कि हकीकी मायनों में आज की लड़कियों को उनके हुकूक मिल पा रहे हैं? उन्हें किन किन मुहाजों पर अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत महसूस होती है? तालीम के बाद क्या करियर में भी उनको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है? सियासत के ताल्लुक से भी हम उनके ख्यालात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे नौजवान चेहरों की नुमाइंदगी करते कुछ खास नाम। चलिए उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नबीला खालिद, साइकोलॉजी एंड जर्नलिज्म की स्टूडेंट हैं, विमेंस कॉलेज हैदराबाद से हैं। नबीला, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। फिर हमारे साथ मौजूद हैं रितिका झा, जो कि कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हैं, जेएनयू दिल्ली से कर रही हैं। मनप्रीत कौर मेडिकल स्टूडेंट हैं, अमर सिंह कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं लॉ की भी स्टूडेंट सुमैया खान, जो कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं। आप चारों का हम अपनी इस खुसूसी मुहिम में जुड़ने के लिए बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और आप चारों से हम अलग अलग थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। नबीला, सबसे पहले हम आपसे शुरू करना चाहेंगे कि सहाफत यानी जर्नलिज्म का जो शोबा है बेहद चैलेंजिंग है, 9 to 5 जॉब भी नहीं है, कब किन हालात का सामना करना पड़े हमें पता नहीं रहता। आपको क्या लगता है कि आज की लड़की की सोच जो है कुछ अलग हो गई है? आज वो अपनी पहचान बनाने के लिए जद्दोजहद खुद कर रही है? बेशक जर्नलिज्म जो जॉब है
आपने बताया कि 9 to 5 जॉब नहीं है, बहुत मुश्किल है। जॉब कोई भी हो, मुश्किलात तो ज़रूर आती है, पर अगर काम करना है, अपना नाम बनाना है, तो मेहनत तो ज़रूर करनी होगी। आजकल की लड़कियां अपना नाम बिल्कुल बनाना चाहती है, मेहनत भी बिल्कुल करती है उसी के लिए। जी बिल्कुल। रितिका, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, कंप्यूटर साइंस जैसा सब्जेक्ट आपने लिया है, आपको क्या लगता है कि जिस तालीमी माहौल में आप हैं, जो एजुकेशन एनवायरनमेंट आपके आसपास है, क्या वहाँ पर आज की लड़की अपने हक का इस्तेमाल कर पा रही है? जी, आज की लड़कियां जो शहरों में हैं, जो प्रोग्रेस्ड हैं, जो समाज में आगे आ चुकी हैं, वो तो कुछ हद तक उसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर साइंस और जैसे अलग अलग तरह के विषयों में जो पढ़ाई हो रही है उसमें आगे आ पा रही हैं। पर मेरी समझ में जो लड़कियां अभी भी पिछड़े वर्ग से आती हैं, जो गांव में हैं, उन्हें पता भी नहीं है दैट दे हैव राइट टू एजुकेशन, या वो आगे आके पढ़ भी सकती हैं, लिख भी सकती हैं और कुछ बड़ा कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि शहर की लड़कियां कुछ हद तक आगे आ रही हैं। उसमें भी कुछ फील्ड्स अभी तक ऐसे हैं जैसे इंजीनियरिंग, इनमें लड़कियों की संख्या अभी लड़कों के मुताबिक कुछ कम है, तो उन्हें उसमें और आगे आना चाहिए और इस तरह के फील्ड्स में भी लड़कियों को आगे आना चाहिए। और JNU जहाँ से मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, ये एक बहुत ही सेफ यहाँ का एनवायरनमेंट है। लड़कियां चाहे कहीं से भी हो यहाँ आ सकती हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकती हैं और बहुत अच्छा कर सकती हैं अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में। जी बिल्कुल। और मनप्रीत मेडिकल स्टूडेंट हैं और शुरू से ही मनप्रीत हमने देखा है कि लड़कियों का ये फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है। अभी आपको क्या लगता है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं आपके सामने, क्या सोच बदलती देख रही हैं मनप्रीत आप अपने आसपास? Yes, ma'am. First of all, thank you so much for inviting me here. And Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh, Adab, Namaste, and a very good evening to all of you. Ma'am, basically, I'm a medical student from Amar Singh College, and मैंने social activist का भी एक रोल निभाया है हमारी सोसाइटी में, एंड मैं एक ऑथर भी हूँ। तो मैम, अभी तक जो मैंने सिनेरियो देखा है हमारी सोसाइटी की, अगर आप बात करें तो काफी सारे ऐसे चैलेंजेस हैं ऑफ कोर्स जो अभी भी हमारी जो विमेन फोक है वो फेस कर रही हैं, स्पेशली हमारे रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज चले हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, सोशल अवेयरनेस फैल रही है, अब विमेन को हम एम्पावर कर रहे हैं, उनमें वो सेंस ऑफ वर्थ, उनकी सेंस ऑफ एबिलिटी को हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं, उनको हम लोग वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उनके अंदर लेके आ रहे हैं। बट स्टिल ऐसे छोटे छोटे जो चीजें हैं जैसे कि ईव चीजिंग है या काफी सारी और चीजें हैं जो हमारी लेडीज अभी भी सफर करती हैं। गांव की लड़कियां जो हैं, या पहले की अगर हम बात करें बैकग्राउंड में अगर हम जाके देखें पुरानी हिस्ट्री हमारी, तो हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारे ऐसे कस्टम्स थे जैसे कि सती प्रथा थी, या इवन वुमेन फोक को राइट टू वोट नहीं दिया गया था, या उनके पास राइट टू एजुकेशन नहीं थी। बट हमने उन चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया है, एंड टुडे हमारी जो वुमेन है वो थोड़ी सी ज्यादा अवेयर है, एंड उसके अंदर वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है। बट स्टिल कुछ इश्यूज हैं, जैसे मैंने आपको कहा ईव टीजिंग है, या स्टिल रेप्स हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है। तो उन चैलेंजेस से उभरना, दैट नीड्स अ स्ट्रॉन्गर पुश फॉर वुमेन। एंड जहां से मैं आती हूँ, जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, तो हमारे गुरु नानक पातशाह हमें एम्पावर करके पहले ही गए थे, क्योंकि एम्पावरमेंट इज अ टेक्निकल टर्म आज जो हमारे सामने यूज हो रही है, बट आई वाज एम्पावर्ड इवन बाय बर्थ, क्योंकि हमारे गुरु पातशाह पहले ही कह के गए थे कि सो क्यों मंदा आखिए जित जब में राजान। तो मैम हम पहले से ही एम्पावर्ड थे, क्योंकि जो विमेन फोक था गुरु नानक पातशाह खुद उसको एम्पावर करके गए थे, एंड हमें उन चीजों को आज अपनी प्रैक्टिकल सोसाइटी में जो है इंकलकेट करने की जरूरत है, ताकि हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें एंड अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज कर सकें। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये है हमारी आज की बेटियों की आवाज़ जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुमैया, हम आपका रुख करना चाहेंगे। सुमैया, चूँकि आप AMU से तालीम हासिल कर रही हैं, वहाँ का बिल्कुल अलग माहौल होता है, क्या आपको लगता है कि अब वहाँ माहौल बदल रहा है? विमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ तब्दीली आप देख पा रही हैं? Like you've mentioned, like I study in AMU, so जैसा कि हम देख रहे हैं, because I am blessed and I am born and brought up in a family where they have not differentiated between me and my brother. So luckily and fortunately I got a good education, a good schooling, and now I'm studying in a good university. But not everyone is that fortunate. Not everyone is so blessed. And there we see there's a lot of discrimination happening everywhere. But if we talk about the recent scenario, like पहले का अगर माहौल देखें तो AMU में बहुत लिमिटेड कोर्सेज में लड़कियां आती थी, बहुत जैसे कि
राइटली रितिका हैज मेंशन कि बहुत कम ऐसे प्रोफेशंस हैं, ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें लड़कियां जो ऑप्ट करती हैं. इंजीनियरिंग इज परहैप्स वन ऑफ देम, लॉ इज आल्सो वन ऑफ देम. अभी में बहुत जो अगर हम देखें परसेंटेज, तो लड़कियों का परसेंटेज कंपैरेटिवली कम है. तो थिंग्स आर चेंजिंग बट at a very nominal pace, I would say. I mean, things should go in a good way. But yes, changes are being brought up, and we should literally, keep up in that spirit, and we should go ahead with that. Families ko, like the two of the girls mentioned out here, कि difference नहीं पैदा होना चाहिए families में. You should be treating the boys and the girls, equally. और हमें बचपन से ही ये सिर्फ यही नहीं कि लड़कियों को ही समझाया जाए पेरेंट्स को कि यू हैव टू लुक दिस पर्टिकुलर वे, यू हैव टू सिट इन अ पर्टिकुलर वे, यू हैव टू टॉक इन अ पर्टिकुलर वे. आई पर्सनली फील कि उससे ज्यादा लड़कों को समझाना चाहिए, फैमिलीज को, अपने बेटों को अच्छे से समझाना चाहिए कि you don't have to do this thing, you don't have to do that thing, this is not right, because it's very prevalent. It's very prevalent, be it in a rural area, be it in an urban area. We clearly hear parents saying that अरे वो तो लड़का है, कोई बात नहीं, उसका चल जाएगा. Society has been treating us like that way. बिल्कुल सुबैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और नबीला, हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे, आपको भी यही लगता है कि लड़कियों की तरबियत तो ज़रूरी है ही, लड़कों की भी तरबियत उतनी ही अहम है, उनको भी सिखाना है कि कैसे एक लड़की एक औरत की इज्जत करना चाहिए? नबीला. जी बिल्कुल. लड़के लड़की से पहले हम सब ह्यूमंस हैं, सबके पास मैनर्स होनी चाहिए, सब सही से बात करने चाहिए. बिल्कुल. बैठने का तरीका अगर लड़कों को सिखाया जा रहा है तो लड़कियों को भी सिखाया जाएगा. बात करने का तरीका भी वैसे ही होगा, दोनों को बराबरी से सिखाए जाएंगे. जब लड़कियों को सिखाया जाता है कि इज्जत करे लोगों की, तो लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि लड़कियों की इज्जत करनी होगी. ये जो स्कूलिंग का तरीका होता है, ये बचपन से जब शुरू होता है तो बहुत फायदेमंद होता है. हमारी एक बहन ने भी यही बताया था. मैं भी एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ. हमें भी सिखाया गया है कि जो पैदाइश से लेके 12 साल की एज होती है, वहां पर हमारी कंप्लीट स्कूलिंग खत्म हो जाती है सोसाइटी में रहने की, और ये जिंदगी भर चलती है. बिल्कुल बिल्कुल. अब मैं आप चारों से एक सवाल करना चाहूंगी, और बल्कि ये जानना चाहूंगी कि हमारी जो ये मुहिम है, न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम, औरतों का हक कोई शक, इस मुहिम को, इस कैंपेन को आप कितना अहम मानती हैं, और क्या आप अपने तौर पर हमारी इस मुहिम को आगे ले जाना चाहेंगी, लड़के और लड़कियों दोनों तक हमारा पैगाम पहुंचाना चाहेंगी? मनप्रीत, आपसे ही शुरू करेंगे. जी मैम, बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि जो आपने ये अवेयरनेस कैंपेन या ये मुहिम स्टार्ट की है, ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि लड़कियों को प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम देने की बात करते, तो आपने तो खुद ही से स्टार्ट कर दिया लड़कियों को प्लेटफॉर्म देना. आज हम यहाँ पे जो भी बात कर रही हैं सब लड़कियां हैं, एंड सब अलग अलग फील्ड से आ रही हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लड़की ही हमारा इंटरव्यू ले रही है, सारी लड़कियां वहां पर पैनलिस्ट हैं, तो आप जिस मुहिम को स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप इतने बेहतर चेंज लेके आ रहे हैं जो सोसाइटी के लिए सच में फ्रूटफुल होंगे. क्योंकि लड़कियों को प्लेटफॉर्म देना, उनके माइंडसेट को हमारी सोसाइटी के सामने रखना, और सोसाइटी के सामने जो लड़कियों के राइट्स हैं उनके बारे में बातें रखी जानी, और काफी सारे और इश्यूज को रेज आउट करना, इट वुड बी रियली रियली बेनिफिशियल टू आवर होल सोसाइटी. एंड मोस्ट प्रोबेबली जो लड़कियां हैं हमारी, वो इससे जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगी. एंड इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मैं कहती हूँ कि जिस तरह से भी आपको मेरा रोल चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर. बहुत अच्छी बात. सुमैया, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी हमारी इस मुहिम के बारे में? I am really fortunate to be a part of it, and like Manpreet has mentioned, it's going to be very fruitful in the years to come. And it's and also if you ever need me, like I have also I'm also a social activist. I run an organization. I work for women empowerment. So it's really nice, and this is really a very positive initiative. Or in fact, abhi Manpreet has mentioned, a girl is taking the interview, and we all panelists are girls. So, we are coming up. Now, girls out there would see us, they would be, inspired, and they would come us. So, this is a very positive initiative that you people have taken. Kudos to you. जी बिल्कुल. रितिका, आपसे भी जानना चाहेंगे, हमारी जो ये कैंपेन है, कितना अहम आप इसको मान रही हैं, और कितना आगे ले जाना चाहेंगी इसको?
ये जो मुहिम आपने शुरू की है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी इस मुहिम से समाज में बहुत फर्क पड़ रहा है और आगे भी पड़ता रहेगा। जिस तरह से सभी लोगों ने कहा कि आपका ये शो पूरे देश दुनिया में हर जगह जाएगा, ऐसी लड़कियां भी देखेंगी इस प्रोग्राम को, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, टीचर्स देखेंगे कि लड़कियां आगे आ रही हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रही हैं, वो अपना कैरियर बना रही हैं और अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हैं। कहीं ना कहीं ये हिम्मत देगा उन सब लड़कियों को जो आज अपने घर में हैं और कहीं ना कहीं हिचक रही हैं, डर रही हैं आगे आने के लिए और अपना कैरियर लाइफ जो भी वो करना चाहती हैं उन्हें परस्यू करने के लिए। क्योंकि कुछ भी करना चाहें तो कुछ मुश्किलें तो आएंगी, पर लास्टली everything would be worth it when they will actually make it done and everything is possible. So सबसे पहले तो उन्हें ये जानना जरूरी है कि आज की दुनिया में लड़कियां हर फील्ड में हैं, हर प्रोफेशन में हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, और अगर हम सब कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकती। हर कोई कर सकता है, तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें हिम्मत मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगी आगे आने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए और अपना प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर लाइफ बनाने के लिए। जी बिल्कुल। नबीला खालिद, हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि न्यूज़ 18 उर्दू की हमारी जो ये ख़ास मुहिम है, औरतों का हक कोई शक, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी और क्या हमारी इस तरह की कैंपेन को आप भी आगे ले जाना चाहेंगी? क्योंकि आप हमारी आज की यंग जनरेशन है, आपसे हमें बहुत उम्मीदें भी हैं। जी, मुझे जर्नलिज्म में सिखाया जाता है कि न्यूज़ या टेलीविजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, कॉमन पब्लिक पे। हम जो कुछ भी देखते हैं उसे सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो तब ऐसी पॉजिटिव मुहिमें चलाई जाती है टेलीविजन पर, न्यूज़ चैनल्स पर, तो लोगों का नजरिया बदलता है। आपने न्यूज़ 18 नेटवर्क ने शुरू की है औरतों का हक कोई शक, ये बहुत अच्छी मुहिम है। इस पर हम औरतों के हक पर बात करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। लोग इस बारे में औरतों के हक, जो लोग जानते हैं वो लोग इस पर फिर से एक बार सोचने की, गौर करने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो न्यू इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत फायदेमंद मुहिम नजर आ रही है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ वो खास चेहरे, वो लड़कियां जो कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को आगे ले जाने का ख्वाब देख रही हैं, जिम्मेदारी भी समझ रही हैं। आपने इन सभी के जवाबात सुने, इनके ख्यालात जाने, और बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ रहे, हमने इन बच्चों के ख्यालात आप तक पहुंचाए। हम सुबैया का, रितिका का, मनप्रीत कौर का और नबीला खालिद, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारी इस खास मुहिम के साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, औरतों का हक कोई शक का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। नाज़रीन, अब हमारी इस मुहिम औरतों का हक कोई शक से जुड़ रही हैं बहुत ही खास मेहमान, एक जाना पहचाना नाम, डॉक्टर सैयदा सैयदैन हमीद साहिबा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, कनाडा से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, कई किताबों की मुसन्निफ़ा हैं, प्लानिंग कमीशन की साबिक़ा रुकन मेंबर भी रही हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मानू की चांसलर भी रह चुकी हैं, कई कौमी और बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट्स पर ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए ख़ास काम करती रही हैं। डॉक्टर सैयदा सैयदैन मैम, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी मुहिम औरतों का हक कोई शक। मैम, आप ख़वातीन की फलाह बहबूद के ताल्लुक से लगातार काम करती रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की हमारी मुहिम औरतों का हक कोई शक को आप बदलते मंजरनामे में कितना अहम मानती हैं? ये न्यूज़ 18 की जो मुहिम है ये बहुत ही काबिल तारीफ है और काबिल सताइश है, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल एक सेंट्रल सवाल है, और इस पे अगर न्यूज़ 18 ये पहल कर रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ा अच्छा कदम है। मैम, आप एक वज़दार घराने से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ लड़कियों और ख़वातीन की तालीम पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती रही है। आपको क्या लगता है कि आज की ख़वातीन अपने हुकूक के लिए पहले से ज़्यादा बाशऊर हो गई हैं, सियासी तौर पर बेदार हो रही हैं? पहले तो आपने ख़ानदान का हवाला दिया, तो मैं ये कह दूं कि आज से 150 साल पहले जो मेरे जद थे, मतलब मेरे परदादा थे,
उन्होंने ये लिखा था कि ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। और उन्होंने ये भी लिखा था कि जब तक रहो तुम दिल इल्म व दानिश से रहो महरूम, यहाँ जैसी हो आई बेखबर, वैसी ही जाओ बेखबर। जो इल्म मर्दों के लिए समझा गया आबे हयात, ठहरा तुम्हारे हक में वो जहरे हलाहल सरबसर। फिर कहते हैं आता है वक्त इंसाफ का, नजदीक है यौमुल हिसाब, मर्दों को देना होगा इन हक तलफियों का वहाँ जवाब। तो ये 150 साल पहले मेरे एक बुजुर्ग ने ये लिखा था, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने, और वही ट्रेडिशन मेरी है। खैर हम तो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हैं, मगर आपने जो सवाल किया वो बहुत ही एक ज़रूरी सवाल है, और वो ये है कि ख़वातीन का शऊर इतना बुलंद हो गया है कि वो अपने हुकूक को पहचान सकती हैं, और इज़ इट वर्किंग ऑन द ग्राउंड, ज़मीनी तौर तक पहुँच रहा है या नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि हाँ, औरतें उस शऊर तक पहुँच चुकी हैं और बहुत आगे जाना है। मुझे याद है कि हमने 1998 में एक रेल चेतना यात्रा निकाली थी, जिसमें हम टूरिंग की थी पूरे देश में ट्रेन से, एक बड़ा सा कपड़ा लेके, जिसमें हर जगह से हम औरतों से स्टेशंस पे साइन करा रहे थे। 33%। ये 1998 की बात है, और 2021 में आज तक हर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हाँ, हम औरतों के लिए रिजर्वेशन रखेंगे, मगर किसी ने अपने अमल नहीं किया उस पर। जी बिल्कुल। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि ख़वातीन अब खुद भी सियासी तौर पर सिस्टम का हिस्सा बन रही हैं, सियासी बेदारी आ रही है आज की ख़वातीन में मर्दों के साथ साथ? क्या लगता है आपको? समाज में बदलाव आ रहा है, मगर सारे सियासी अक्रॉस द बोर्ड जितने पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं वो बिल्कुल इस बात पे ज़बानी, इसमें सिर्फ ज़बानी कहते हैं, अपनी ज़बान से हर मैनिफेस्टो में लिखते हैं, मगर जब वक्त आता है तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से पीछे। मैं तो उस वक्त से हूँ जब से एक गीता मुखर्जी एक बहुत बड़ी हस्ती थी, जब उन्होंने ये बात शुरू की, ये है 1980s में, और उस वक्त मुलायम सिंह यादव और शरद यादव वगैरह ने हाउस में उठ के ये कहा कि हमें तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन चाहिए। ये एक तरीका था इसको बिल्कुल टॉर्पीडो करने का, मतलब मामला खत्म हो गया। जब आप उसमें इस तरह की बारीकियां निकालेंगे तो मेन इशू खो जाएगा। तो ये इसमें किसी तरह का सीरियसनेस नहीं है, आज तक नहीं है। सारे पॉलिटिक्स में अगर आप देखें, हर इदारे में अगर औरतें आ जाएं तो औरतों के आने से पूरा निज़ाम बदल सकता है। तो मगर हाँ औरतें बेदार हैं, मगर उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं है। जी मैम, तो फिर औरतों के हुकूक की लड़ाई में मर्दों की कितनी हिस्सेदारी आप मानती हैं, कितनी अहम आप इसको समझती हैं मैम? मर्दों की हिस्सेदारी की अहमियत बहुत है, क्योंकि इसमें मर्दों का भी तो एडवांटेज है। ये नहीं है कि किसी किस्म का कोई खैरात दे रहे हैं जी, उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि एक मुल्क जिसमें 1.3 बिलियन लोग हैं और औरतें चलो 50% नहीं मगर लगभग, अगर वो उस बोझ को नहीं उठाएंगी डेवलपमेंट के, और मैं तो क्योंकि प्लानिंग कमीशन में रह चुकी हूँ, इसलिए पूरा जो सारा डेवलपमेंट पैराडाइम है, जब तक उसमें औरतें शामिल नहीं होगी नहीं हो सकता ना ये मामला। तो इसलिए मर्दों की, बहुत से मर्दों को यह एहसास हो गया है कि हमारे भी फायदा है, और बहुत से मर्दों को यह है कि कहीं हमारी कुर्सी ना हिल जाए। तो मतलब दोनों तरफ से, जब ज्यादातर मर्दों को इस बात का एहसास होगा कि हम किसी को कोई दान प्रदान नहीं कर रहे, बल्कि ये दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज अ होल, तब मामला आगे बढ़ सकता है। मगर मर्दों की हिस्सेदारी के बगैर बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। औरतों के हुकूक के लिए किस चीज को आप सबसे अहम मानती हैं? जितनी ये सब जो इश्यूज हैं, जो डाइवर्शन की, जब औरतों के हुकूक की बात आती है तो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। मगर अब 21st सेंचुरी में वो वक्त आ गया है कि जो आज से 150 साल पहले जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा, उस बात को सच कर दिखाएं, वो वक्त अब आ गया है। और अब हमारी पूरा जो हमारा इस वक्त बैनुल अक़वामी जो हालात हैं, ग्लोबल सिचुएशन है, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा
एक नंगी तलवार लटक रही है हमारे सरों पे, और साथ साथ उसमें हमारे यहाँ भुखमरी भी है, मैल न्यूट्रिशन भी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी है, मैटरनल मोर्टेलिटी भी है। तो उन सब चीजों के मद्देनजर अब वक्त आ गया है। और एक और बड़ी बात कि आपस में जो एक टेंशन है ममालिक में, यानी हम अपने आसपास पड़ोस में ही देख लें, उससे किसको फायदा हो रहा है? अवाम को तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ जो है ये जो इजारादार हैं, जो हेजेमनी है, उससे सिर्फ एक हुक्मरान तबके को उससे फायदा हो रहा है। तो अगर इसका एहसास करें तो 21st सेंचुरी में दिस इज द नंबर 1 इशू ऑफ द 21st सेंचुरी। जी बिल्कुल मैम। तो डॉक्टर सैयदा सैयदैन हमीद साहिबा, न्यूज़ 18 उर्दू की हमारी मुहिम औरतों का हक कोई शक से जुड़ने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया मैम। और अब हम मुलाकात करेंगे मशहूर क्लासिकल सूफी गुलकारा अनीता सिंघवी साहिबा से, और ये जानेंगे कि उनकी नज़र में वाकई आज की ख़वातीन को उनका हक मिल गया है या अभी भी बदलाव की ज़रूरत है। अनीता मैम बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी मुहिम औरतों का हक कोई शक में, और हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं। दूर है मंजिल राहें मुश्किल आलम है, तन्हाई का आलम है, तन्हाई का आज मुझे एहसास हुआ है, अपनी शिकस्ता पाई का, अपनी शिकस्ता पाई का। देख के मुझको दुनिया वाले कहने लगे हैं दीवाना, आज वहाँ है इश्क जहाँ कुछ खौफ नहीं, रुसवाई का खौफ नहीं, रुसवाई का। अनीता मैम, न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम औरतों का हक कोई शक को लेकर आपका क्या कहना है? क्या ख़वातीन को उनका हक देने में समाज आज भी हिचकिचाता है? मेरा ये मानना है कि विमेन शुड वो अपने लिबरेशन को उससे एसोसिएट करें अपनी फेमिनिन क्वालिटीज को रिटेन करने के। एंड आई थिंक फ्यूचर जो है वो उनकी फेमिनिटी, बिकॉज फेमिनिटी इंक्लूड्स ब्यूटी, ट्रस्ट, सिंसेरिटी, ऑथेंटिसिटी, वो सबको रिटेन करके वो आगे बढ़ें और उनको कोई रोकेगा नहीं। आई थिंक आदमियों में सनफ़े क़रख़्त जिनको कहा है, आज तक मैंने जिंदगी में जो सपोर्ट पाया मेरे फादर से, मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से, दे आर ऑल मैन, एंड मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि उन लोगों ने मुझे कहीं रोका हो। अनीता जी, आप जिस खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ गायकी तो नहीं थी, तो फिर इसको अपनाने में आपको क्या क्या दिक्कतें पेश आईं और इन मुश्किलात का सामना आपने कैसे किया? मैं शुरू से मेरा जो रुझान था बचपन में जो आर्ट्स की तरफ था, तो मेरे फादर ने ये रिकग्नाइज किया और मुझे उस तरफ रुख कर दिया मेरा। तो ही वॉज वेरी फॉरवर्ड लुकिंग एंड मुझे लगता है कि कहते हैं ना, क्यों साज के पर्दे में मस्तूर हो लय तेरी, तू नगमाए रंगी है हर घोषे पे उड़ियां हो। तो ये सब चीजें होनी चाहिए इंसान में कि वो औरत एक फ्लो की तरफ फ्लो करती रहे। जैसे कहते हैं ना, साहिल उफ्ताद गुफ्त गर्चे बसी जीस्तम हीच न मालूम शुद
आके मन की स्तम मौज शिता बंदई 30 खरामी दे गुफ्त हस्तम अगर मी रवम गर न रवम नीस्तम। मतलब उसको चलते रहना चाहिए, अगर फ्लो उसका जब तक चलता रहेगा तो एक वो जिंदा है, और जिस दिन उसका फ्लो खत्म हो गया, उसकी रियाज खत्म हो गई। अनीता सिंघवी साहिबा, उन बच्चियों के लिए आपका क्या मशवरा है जो कि क्लासिकल गायकी में करियर बनाना चाहती हैं? बस ये है कि रियाज करें, वही शबाब की बातें, वही शबाब का रंग, तुझे रियाज बुढ़ापे में भी जवां होते देखा। तो जितनी रियाजत होगी उतनी आवाज में एक डेप्थ आएगी, एक खनक आएगी। और उर्दू जबान में इट्स नॉट ओनली द सिंगिंग एंड इट इज लिटरेचर एंड सिंगिंग। तो लिटरेचर को भी समझें। गजल तो ऐसे गाना तो कोई भी गा सकता है, लेकिन उर्दू जबान को अगर समझ के अगर आप गाएंगे तो उसके अंदर एक कुछ अलग ही रंग भर जाएगा। बिल्कुल, फिर उसका मजा, उसका लुत्फ कुछ और ही आएगा। बेशक। मैम, आपके ख्याल में औरतों को अपना मुकाम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि आजकल जो फनकार है वो एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। जस्ट लाइक पहले परिंदे जानवर एंडेंजर्ड होते थे, आजकल फनकार, फन, उसका गला, उसकी जो उसके अंदर तालीम है, ये बहुत रेयर चीजें हैं। अगर आपने रिकग्नाइज कर लिया अर्ली ऑन कि आप में ये चीजें हैं, बट फिर आपको कोई कैद नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि फिर आपको अपनी जर्नी पे कायम रहना चाहिए, परवाज में, उड़ान में। और एंड आई फील अगर उसके अंदर वो उसका एक डिटर्मिनेशन रहेगा तो उसको सपोर्ट भी मिल ही जाता है फिर। और आखिर में अनीता जी, हम चाहेंगे कि आप अपने दिल की बात अपनी दिलकश आवाज में पेश करें, वो सब अपनी गायकी में कहें जो आप औरतों के हक के लिए कहना चाहती हैं। हर एक बात पे, हर एक बात पे, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। बहुत खूब। तो अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस मुहिम से जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हिना जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी मुहिम के साथ मशहूर क्लासिकी सूफी गुलकारा अनीता सिंघवी साहिबा। नाज़रीन, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबके प्यार, यकीन, एतमाद की बदौलत हमारी इस मुहिम से लोग जुड़ते गए। क्या मर्द, क्या खवातीन, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, उम्र। हमें यकीन है कि ये सिलसिला यहाँ थमेगा हरगिज नहीं, बल्कि न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम औरतों का हक कोई शक का कारवां यूं ही दिन रात पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ता जाएगा और हिंदुस्तान में औरतों की बेहतरी के लिए एक नई तारीख रकम करेगा। इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम को इजाजत दीजिए।
आदाब।